डिफरेंशियल कैलकुलस की आगे प्रॉब्लम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। लेट एफ एक्स इक्वल टू 3 साइन 4x साइन की पावर 4x प्लस 10 साइन की पावर 3x प्लस साइन स्क्वायर x माइनस 3 व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 6 टू पाई बाई 2 देन एफ इज, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, दो इंक्रीजिंग के और दो डिक्रीजिंग के। इनमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग के लिए हमें एफ एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना होता है, तो हम लेके चलते हैं एफ एक्स। तो वी हैव एफ एक्स इक्वल टू 3 साइन की पावर 4x प्लस 10 प्लस 10 साइन की पावर 3x प्लस 6 साइन स्क्वायर x माइनस 3। Therefore, f dash x will be equal to 12 sin cube x plus 30 sin स्क्वायर x, इसमें cos x भी आएगा साथ में, यहाँ cos x, यहाँ भी cos x आएगा, और प्लस 12 sin x cos x। इसमें 6 sin x cos x कॉमन, यहाँ से बचेगा 2 साइन स्क्वायर x प्लस 5 साइन x प्लस 2, और इसको क्या लिख सकते हैं? दिस कैन बी रिटन एज 6 साइन x cos x इंटू 2 साइन x प्लस 1 इंटू साइन x प्लस 2। अब दिया हुआ इंटरवल है माइनस पाई बाई 6 टू पाई बाई 2। इसमें cos x की वैल्यू इस इंटरवल में पॉजिटिव रहेगी, साइन x 0 से पाई बाई 2 के बीच में पॉजिटिव होगा, तो ये दोनों फैक्टर पॉजिटिव हो जाएंगे। लेकिन माइनस पाई बाई 6 से 0 तक साइन x निगेटिव होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज लेस देन 0। ये इक्वल टू भी लगा सकते हैं, व्हेन माइनस पाई बाई 6 लेस देन x लेस देन 0। Therefore, f(x) is decreasing. f(x) is decreasing in the interval minus pi by 6 to 0। ये हमारा डी ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 इज लेट f फ्रॉम r to r be defined as f(x) equal to lambda upon gamma upon mu into mod x square minus 5x plus 6 upon 5x minus x square minus 6 when x is less than 2, and e की पावर 10x minus 2 upon x minus integral value of x when x is greater than 2 and mu when x equal to 2।
if f is continuous at x equal to 2, then गामा प्लस म्यू इज इक्वल टू, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें हमें बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट। तो चूंकि x इक्वल टू 2 पर फंक्शन कंटिन्यूस है, तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू तीनों सेम होनी चाहिए। तो पहले हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x equal to 2. This will be equal to, left hand limit at x equal to 2 will be equal to limit x tending to 2 minus fx. This will be equal to limit x tending to 2 माइनस है, माइनस में फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है, तो इसमें हम लिख सकते हैं ऊपर लैम्डा गामा, नीचे अपॉन का म्यू, और इसमें माइनस कॉमन ले लें नीचे, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 हो जाएगा। तो माइनस हम बाहर लिख सकते हैं, माइनस बाहर, इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2 और x माइनस 3, नीचे भी फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 2 और x माइनस 3। अब चूंकि x 2 से कम है तो ये भी नेगेटिव रहेगा, ये भी नेगेटिव, इसलिए पॉजिटिव हो जाएंगे। ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव, ये रहना ही ये है, माइनस हम बाहर ले चुके हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे ऊपर नीचे। लिमिट लेने पर ये वैल्यू आ जाएगी माइनस गामा अपॉन म्यू। बिल्कुल इसी तरह से हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट इक्वल टू right hand limit at x equal to 2 equal to limit x tending to 2 plus fx, और इसकी वैल्यू क्या होगी, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट x tending to 2 प्लस 2 प्लस पे फंक्शन है e की पावर x 10x माइनस 2, दिस इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस e की पावर 10x माइनस 2 अपॉन x माइनस इंटीग्रल वैल्यू ऑफ 2, चूँकि x ग्रेटर दैन 2 है तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, x माइनस 2। अब इसकी लिमिट ले ली जाए तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, 10h अपॉन h की वैल्यू 1 होती है, इसलिए ये वैल्यू क्या आ जाएगी, e। सिंस fx इज कंटिन्यूअस at x equal to 2, we have ये तीनों आपस में इक्वल होने चाहिए, माइनस गामा अपॉन म्यू इक्वल टू ई इक्वल टू म्यू। तीसरी वैल्यू फंक्शन वैल्यू है जो म्यू दी हुई है। ये क्या इंप्लाई करेगा, दिस इंप्लाइज म्यू इक्वल टू ई एंड गामा इक्वल टू माइनस ई स्क्वायर।
अब इन दोनों का सम निकाल लें। तो इन दोनों का सम क्या होगा, इन दोनों का सम हो जाएगा गामा प्लस म्यू विल बी इक्वल टू माइनस ई स्क्वायर और प्लस का ई। इसमें ई हम कॉमन ले सकते हैं, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, दिस विल बी इक्वल टू ई इंटू माइनस ई प्लस 1। ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, दिस इज़ ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। ये थी आज के वीडियो की 2 प्रॉब्लम्स डिफरेंशियल कैलकुलस से रिलेटेड। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।